जय माता दी। मैं आपका सोनू सर। तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का। तो आप लोग को इधर से उधर ऑब्जेक्टिव बहुत सारे चैप्टर से हम करवा चुके हैं और आज से हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पूरा लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर और पूरा मतलब आपको जैसे जो भी चैप्टर है, जैसे मान लीजिए आज हम आपको रियल नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या पर जितने तरीका का क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम से आने वाले होंगे, सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हाँ, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा। कोशिश करेंगे कि आपका 15 से 20 मिनट का वीडियो बने जो आपको देखने में बोरिंग फील ना हो। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और ऑफलाइन बैच जो है आपका ये जनवरी यानी फरवरी 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन क्लास डेमो करनी है तो आप 15 फरवरी से आप आकर ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं। 15 फरवरी से लेके यानी पूरी फरवरी, 15 फरवरी से जितना 15 दिन आप पढ़िएगा तो उसका कोई आपका कोई चार्ज नहीं होगा, मतलब फ्री क्लास होगी। और ये आपकी क्लास बेहतरीन होगी और ऐसा नहीं कि आपको डेमो जब दिया जाएगा तो बेहतरीन और ऐसे दिया जाएगा तो अलग तरीका से, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बेहतरीन क्लास दिया जाएगा। तो आप 1 मार्च या 15 फरवरी से ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन क्लास करने के लिए जो स्क्रीन पे नंबर दिया उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये 2025 बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए कराने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, उनको भी फायदा मिल सके। हम पूरा डीपली देखेंगे, डायरेक्ट आंसर नहीं, पूरा डीपली हम बतलाएंगे। तो वीडियो को आप लोग बढ़िया ढंग से देखिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और नोट करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं पर जो क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको कुछ हम छोटी मोटी बातें हम बता देते हैं जो आप लोग को जानकारी है। पहला जो फॉर्मूला आपको हम लिखवा रहे हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मस गुणे लस। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर जो भी हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप नो डाउट के साथ बनाइएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। कोशिश करेंगे 15 से 20 मिनट का वीडियो आपका बने या और कम टाइम का वीडियो बनाए। तो चलिए अब आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मशक क्या होगा। अब देखिए, मान लीजिए 1 2 है, दो लगातार संख्या है। तो दो लगातार, इसमें कुछ मिल रहा है, इसमें कुछ मिलेगा तभी ना मसा होगा जी। यानी दोनों संख्या किसी से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा? 1 से कटेगा। तो दो लगातार, कभी भी दो लगातार संख्या हो तो आपका मसा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो देखिए आपका जो ऑप्शन है क्या है? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, दो क्रमिक सम संख्या, क्रमिक मतलब होता है लगातार। मान लीजिए दो लगातार सम संख्या हो, 2 4 हो या 6 8 हो, तो दो लगातार सम संख्या हो तो उसका मशक पूछ रहा है, यानी एचसीएफ क्या होगा। तो उसका मशक क्या होगा भाई? तो देखिए 2 4 दोनों संख्या किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो आपका मशक कितना होगा? 2। ये भी देखिए दोनों किससे कटेगा? 2 से कटेगा। तो इसका भी मशक क्या होगा? 2 होगा। तो आपका जो ऑप्शन है इसका भी, इसका सी है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। देखिए अब वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आप लोग इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं है तो प्लेलिस्ट में आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें पूरा डिटेल्स हम बतलाए हैं। वैसे हम यहाँ डीपली बता रहे हैं। कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सभी अभाज्य संख्या। कह रहा है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा। मान लीजिए 2 हो या 2 से अधिक हो, कोई एक संख्या से ये कटेगा? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इसका मशक क्या होगा? आपका 1 होगा, जो आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 4, दो लगातार विषम संख्याओं का मशक, विषम यानी 1 हो गया, 3 हो गया।
तो 1 3 का मसा देखिए, ये कोई एक संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, तो इसका भी मसा आपका कितना होगा 1 होगा। याद रखिए मसा का मतलब ये होता है ना कि दोनों संख्या एक ही संख्या से कटनी चाहिए, 2 संख्या हो या 3 हो या 4 हो, एक ही संख्या से कटनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन बी होगा 5 नंबर। 2 सअभाज्य संख्याओं का मसा क्या होगा। पहले तो आपको यह जानना होगा सअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सअभाज्य संख्या आप उसको कह सकते हैं जब दो संख्याओं का HCF 1 हो, दो संख्याओं का HCF कितना हो 1 हो। तो सीधी सी बात है, दो सअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा, यानी 1 जब होगा तो इसका HCF भी आपका तो 1 ही होगा। अरे भाई कहने का मतलब दो संख्या आपको दे दिया गया और दोनों संख्याओं का कह दिया गया कि सहभाज्य संख्या आपका दो संख्या है और दो संख्या का सहभाज्य है। तो एगो हम मान लेते हैं 36 हो गया और एगो हम मान लेते हैं आपका ये एक 36 हो गया और एक मान लेते हैं इसको हम 3 कर देते हैं, इसको हम 3 कर देते हैं और इसको मान लेते हैं हम 6 नहीं, आप इसको मान लीजिए 20, है ना। अब देखिए दोनों का HCF कितना होगा 1, कोई एक संख्या से ये दोनों नहीं कटेगा, तो इसको आप बोलिएगा सहभाज्य। जब ये कोई एक संख्या से कटेगा नहीं तो सीधी बात है उसका HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब भाई कि जब कोई दो संख्या एक संख्या से नहीं कटेगा ना, दो संख्या हो या दो से अधिक हो और एक संख्या से नहीं कटेगा, तो उसको याद रखिएगा उसका HCF हमेशा 1 होता है। तो 5 का ए नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या। भाई ठीक है, ए और बी अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। देखिए मान लीजिए ए और बी अभाज्य संख्या यानी किसी से कटने वाला नहीं है, हम कह दें कि 3 और 20 अभाज्य संख्या, तो इसका एलसीएम क्या होगा। तो आप ऐसे ना निकालते हैं, जब ये किसी से नहीं कटता है तो आप क्या करते हैं गुना करते हैं, उसी तरह हम इसको क्या करेंगे गुना करेंगे। तो इसको गुना करेंगे तो ए में बी से गुना करेंगे तो ए बी, जो आपका ऑप्शन सी है। 7 नंबर कह रहा छोटी सी छोटी भाज्य संख्या। तो छोटी सी छोटी भाज्य संख्या आप जानते हैं 1 2 3 4। तो देखिए एक किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं कटेगा, ये भी किसी से नहीं, यही कटेगा, ठीक है। छोटी सी छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या का एक जो होता है ना विषम संख्या होता है, तो ये भाज्य नहीं कहलाता है, अभाज्य ये वाला हो गया, ये छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या होगी। तो एक छोटी सी छोटी भाज्य संख्या 4 हो गया और छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गया। तब कह रहा है अभाज्य संख्याओं का HCF और LCM का गुणनखंड बताना है। इसका LCM क्या बताना है, HCF, इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है, LCM सॉरी, इन दोनों को गुणा करना है। तो इसका 4 और 2 दोनों किससे कटेगा, तो कहिएगा सर 2 से कटेगा, तो 2 हो गया। और एलसीएम निकालना है, तो देखिए तो 2 4 का एलसीएम भाई 2 से कट रहा है ना, 2 दूनी 4, यहां हम निकाल कर दिखा रहे हैं 2 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। अब तो नहीं जाएगा, तो 2 गुणे 1 गुणे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो एलसीएम आपका कितना हो गया 4। अब कह रहा है कि इसका गुणनखंड, गुणनखंड मतलब गुना करना है, तो गुना कीजिए तो 4 दूनी 8, तो आपका होगा 8, जो आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दो संख्याओं का यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का गुणनफल यहां दे रहा है 8670। मसर यानी HCF दे रहा है 17।
तो कह रहा है लसा बताना है। तो आप कुछ मत कीजिएगा, फॉर्मूला तो आप जानते हैं, इस तरह बैठा सकते हैं। जब भी इस तरह के हो, लसन निकालना है ना आपको, जब भी इस तरह की हो और मसा दिया है लसा नहीं दिया है, तो देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल इतना दिया है ना, आप 8670 में इस 17 से क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। जैसे भाग दीजिएगा ना, तो ऐसे ही दूसरी लसा आपका ज्ञात हो जाएगा। चलिए हम करते हैं। 17 पचे 85, एक गया इसमें, 17 एकम 17, ये 0 है 0, तो 510 आपका क्या होगा, लसा होगा। तो देखते हैं 510 जो आपका ऑप्शन डी है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 6 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए पहले हम लसा ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 8 22 का लसा हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे, 2 तिहाई 6। देखिए इस तरह हम इसलिए बना रहे हैं ना, इसलिए बना रहे हैं कि आपका ऐसे भी इसी तरह निकल जाएगा। 8 को तोड़िएगा तो कोई को ऐसे तोड़ने आता है ना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, कोई को 2 आया, 3 गो। 22 को तोड़ते हैं यहां पे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुणे 11। तो सबसे पहले हम लसा निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लसा में देखिए, तो जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो देखिए 2 2 2, एगो 2 मिल गया। फिर देखिए ये तो 2 का काम कंप्लीट हो गया। देखिए 2 को 2 यहां बच रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। 2 को 2 है ना, 2 बार लिख देंगे। जो मिला उसको तो लिख दिए, और जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। अब 3 देखिए, 3 कहीं है नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, लिखेंगे। इसका भी काम कंप्लीट हो गया। 11 कहीं है नहीं है, फिर भी इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 में 11 से कीजिए, यानी 24 से कम 24, 24 से कम 24, 24 और 2 26, यानी आपका लसन निकल गया 264। अब निकालना है मसा। तो मसा में क्या होता है, जो मिलेगा वही हमारा मसा होगा। तो देखिए तो क्या मिल रहा है, 2 2 2, और कुछ मिल रहा है 3, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 2 इसी में है, इसमें कहाँ है, ये वाला 2 जो मिला उसको तो हम निकाल लिए। 11 किसी में है, किसी में नहीं है। तो अब सवाल कह रहा है कि अनुपात में लिखना है लसा और मसा। तो पहले लसा कह रहा है, पहले क्या कहा है, लसा, उसके बाद कहा है मसा। तो लसा कितना आया है, 264, अनुपात मसा कितना आया है, 2। कटे सो कटा दीजिए, देखिए 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, और ये कट कर यानी 1। तो ये 132 अनुपात 1। देखिए तो 132 अनुपात 1 जो आपका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा दो संख्याएं 50 और 60 है, यानी पहली संख्या जो दिया है 50 और दूसरी जो संख्या दिया है 60। कह रहा एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या होगा। क्या कह रहा है भाई, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यही ना होता है। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम दिए तो मान हमको निकालना है, पहली संख्या कितनी है देखिए तो 50 है, और दूसरी संख्या कितनी है 60 है। गुना कर लीजिए, 5 छके 30, 1 2 1 2। तब एचसीएफ गुणे एलसीएम का मान कितना आया, यानी 3000, जो आपका ऑप्शन डी है। 65 और 117, यानी 65 और 117 दो संख्या दिया हुआ है, और एचसीएफ दे रहा है, एचसीएफ दे रहा है 65m माइनस 117। तो कह रहा है m का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है, m का मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमको एचसीएफ, ये मान किसका दिया है, एचसीएफ का मान दिया है। तो यहां देखिए 65 और 117 का एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ हम भाग विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं,
ऐसे भी निकाल सकते हैं, या आपको शॉर्टली तरीका से हम बताएं, हम ये बोले कि बताइए 65 और 117 दोनों संख्या किससे कटेगा, तो आप सीधा कहिएगा कि सर ये 13 से कट सकता है, 13 × 5 = 65 और 13 × 9 = 117, 13 से कटेगा ना जी, दोनों किससे कटेगा जी, 13 से कट जाएगा, कटेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि इस HCF के जगह पर हम 13 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और यहाँ 65m है तो 65m अब माइनस 117, m का मान निकालना है, चलिए हम निकालते हैं। 13 इसको इधर भेजेंगे तब प्लस 117 इक्वल टू 65m, जोड़ते हैं 7 × 3 = 10, 1 1 2, 2 और 1 3 और ये रहा 1 इक्वल टू 65m। चलिए किससे कटेगा, तो ये 13 से कटेगा, 13 × 13 ये 0 और 13 × 5 = 65, 5 दूनी 10, इसलिए m का मान आपका कितना आया भाई, 2 आया, जो आपका ऑप्शन बी है। ऐसे भी HCF हम निकाल सकते हैं, इस तरह भी हम बतलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है HCF 392 और 3216 का मान दिया है 8, LCM 392 और 3216 का मान दिया है, यानी निकालना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं। देखिए इसका कहने का मतलब हो गया ना कि HCF जो है ना 392 का और 3216 का मान इतना है, तो LCM आपको इस 392 और 3216 का मान बतलाना है। तो कोई बात नहीं, आपका मन दो तरीका से इसको, चाहे तो आप इसका LCM डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और नहीं तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जो अभी शुरू में ही हम बतलाए हैं वीडियो के ठीक शुरू में, पहली संख्या दूसरी गुण संख्या बराबर HCF। तो HCF का मान कितना दिया है 8, LCM आपको निकालना है ये, तो कटे सो कटाते हैं। देखिए तो किससे कटेगा, 4 से हम कटा देते, 4 दूनी 8, 4 और 8 32 नहीं जाएगा 0, 4 चौका 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8 0 और 2 दूनी 4, यानी 392 गुणे 402 में हम गुना करेंगे तो हमारा LCM निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ हम गुना कर कर आपको दिखला देते, 392 और 402 में, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 3 6 और 1 7, 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 9 36, 4 3 12, 3 15, ये हो गया 4 8 8 7 15, 6 और 1 7, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 1, तो आपका कितना आया 15 7 5 8 4, ये आया, यानी आपका 1,57,584, 1,57,584 जो आपका ऑप्शन ए है। ठीक है ना। तो आज हमका कैसा नहीं, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट्स करकर आप लोग जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से पढ़ाने का, और कोई आपको दिक्कत ना हो, इतना हम कोशिश करेंगे, और दिक्कत बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा।